ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। बहुत ही फेमस श्लोक है ये, और इस श्लोक को हम भगवद गीता का सार भी कह सकते हैं। मन्मना भव मद्भक्तौ मद्याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसि युक्तैवे आत्मानं मत्परायणम्। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। इससे पहले कई श्लोकों में मैं डिस्कस कर चुका है कि किसी को भी पूजने से मंजिल एक होगी, ये कहना मूर्खता है। हमने गीता में सुना, भगवान ने बोला कि यान्ति देवा व्रता देवान पितृयान्ति पितृवता भूतेन यान्ति भूतेज्या मां यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं, बट नेचुरल है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति जो संसार में दिव्य पर्सनैलिटीज़ हैं, कुछ बहुत रिच हैं, कुछ बहुत पावरफुल हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, कुछ देवी देवता हैं उसके भी ऊपर। तो इन सबको पूजने से हमें अलग अलग डेस्टिनेशन प्राप्त होंगी। लेकिन यदि आपको जन्म मृत्यु के इस चक्र से परमानेंटली निकलना है और अपने घर वापस जाना है, स्पिरिट के लिए स्पिरिचुअल जगत होता है, एंड वी आर स्पिरिट सोल। मैटर के लिए मैटीरियल जगत होता है, स्पिरिट के लिए स्पिरिचुअल जगत होता है। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसलिए वी बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिकॉज वी आर स्पिरिट। अगर उस जगह पर वापस जाना है, अपने इटर्नल फादर से मिलना है और जन्म मृत्यु से परे जाना है, तो हमें भगवान को पूजना हो। संसार में रहते हुए हम लोग बहुत सारी जान पहचान बनाते हैं, और अक्सर हमारा विचार ये होता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर काम आएगा, ये व्यक्ति यहाँ पर काम आएगा, ये व्यक्ति यहाँ पर काम आएगा। तो हम नेटवर्किंग करते हैं और मौका पड़ने पर हम हर व्यक्ति के पास जाकर उसको खुश करने का प्रयास करते हैं ताकि उससे हमारा काम निकल जाए। और इस प्रकार से हमारा श्रद्धा, हमारी डिपेंडेंसी, विश्वास बहुत सारे लोगों में बटा रहता है। इसको मौका परस्त होना भी कह सकते हैं। जैसे कि एक घर को देखिए, घर में एक हमारे कोई पिता है, उस पिता के पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कुछ यदि हम ये कहें कि मुझे अब डॉक्टर पढ़ना है तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं एक पड़ोसी को पिता बना लूँ। इस पड़ोसी की बहुत अच्छी जान पहचान है, ये मेरा एडमिशन यहाँ पे करा देगा या मेरी नौकरी लगा देगा, क्यों ना मैं इसके फेवर में आ जाऊँ। तो हमारे पिता को भी अच्छा नहीं लगेगा और सुन के भी लगता है ये तो इट्स अ बिग थिंग, या अपॉर्चुनिस्ट बोला जाएगा, मैं मौका परस्त। हम दूसरों की मदद ले लेते हैं, लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट कि हम अपने पिता को भूल जाएं और हमारी कृतज्ञता बढ़ जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूँ, और उससे भी बेहतर सेंटेंस ये हुआ कि जब मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को ऑलरेडी पूरा कर रहा हूँ, तो मुझे ना मान कर, मुझे ना पूछ कर यदि तुम किसी और के पास जाओगे, अपना ही नुकसान करोगे। यदि कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा है और गड्ढे से बाहर निकलना है, तो उसको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गड्ढे से बाहर हो और वो हाथ बढ़ा के आपको खींच सके। देवी देवता इस मटेरियल जगत के गड्ढे के अंदर है। हम बहुत गहरे कुएं में बीच में अटके हैं। हमसे नीचे पाताल लोक है, हमसे ऊपर देवी लोक है, लेकिन सभी इस कुएं के अंदर है। कृष्ण इस कुएं के बाहर है, वो स्पिरिचुअल जगत में है। इसलिए देवी देवता हमें खींच के कुएं से थोड़ा सा ऊपर खींच लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। अल्टीमेटली इस गहरे कुएं के अंदर हम डूबे रहेंगे। तो इसलिए इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें कृष्ण पर अपना पूरा आश्रय करना चाहिए और उन्हीं पर हमें डिपेंड होना चाहिए। क्योंकि एनीवे जीवन की ज़रूरतें अभी भी हमें कृष्ण ही सब पूर्ति कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई और इसकी पूर्ति कर रहा है, लेकिन वास्तव में
जितनी भी ज़रूरतें हैं वो भगवान ही पूरी कर रहे हैं। आप देखिए, पेड़ हमें फल देते हैं, कई सारे खेतों में अनाज उगता है, खेत हमसे उसके पैसे नहीं लेते, पेड़ उससे हमसे उसके पैसे नहीं लेते। लेते हैं? नहीं लेते। हम पैसे किसी को देते हैं, लेकिन हम पेड़ों को पैसे नहीं देते, हम हवा को पैसे नहीं देते, हम खेतों को पैसे नहीं देते। हाँ, वो सारी सप्लाई करने वाले तो भगवान ही है। बीच में कोई बिचौलिया आके बैठ जाता है और वो कहता है ये मेरा है, मुझे देना पड़ेगा। ऐसे तो कई लोग ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन में कब्जा, आप उसके ओनर हैं, वो आपकी ज़मीन में आके कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं पैसे दोगे तो ज़मीन खाली करूँगा। तो वो ओनर थोड़ी बन जाते हैं, तो ज़बरदस्ती का सौदा हो गया। उसी तरह से संसार में हम सब लोग ज़बरदस्ती के सौदा करके बैठे हुए हैं। हाँ, और बीच में पैसे का लेन देन कर रहे हैं। वास्तव में हर चीज़ ऑलरेडी कृष्ण प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी सारी ज़रूरतों को हमें जीवन शक्ति वही दे रहे हैं। इसलिए उनको सुप्रीम पर्सनैलिटी और गॉड हेड मानना, जैसे कि शास्त्र बताते हैं, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ही इज द ओनली कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ईश्वर परम कृष्ण, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये समझ कर उनकी पूजा करना, और पूजा ही नहीं करना, क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, कि जीव के लिए ये अच्छा है। देखिए, हम अगर पूजा नहीं करते हैं भगवान की, हम उनको चिंतन नहीं करते हैं, उनके भक्त नहीं करते हैं, उनके नमस्कार नहीं करते हैं, उनमें तल्लीन नहीं होते हैं, तो बताइए, हम तो ऑलरेडी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो हमारा क्या, किसका नुकसान हो रहा है इसमें? हमारे नुकसान हो रहा है। कृष्ण आनंद में हमेशा डूबे हैं, उनकी शक्तियाँ उनको कभी दुखी नहीं रहने देती हैं। हाँ, हो ही नहीं सकते हैं। कृष्ण के साथ असंख्य 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 आत्माएं ऑलरेडी हैं स्पिरिचुअल जगत में। कुछ ही आत्माएं हैं जो इस मटेरियल जगत में हैं वास्तव में, जैसे कि जेल के अंदर कुछ ही लोग होते हैं एज कम्पेयर टू द टोटल पॉपुलेशन। अब सोचिए, कौन इतना हमारे लिए कौन इतना परेशान होगा, फिर भी कृष्ण हमारी चिंता करते हैं। तो इसलिए ये हमारे हित में है। कई बार लोग कहते हैं कि ये कैसा श्लोक बोला भगवान ने, आपने मुझे नमस्कार करो, इज ही सेल्फ सेंटर्ड पर्सन? आपको देखना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा आपने कभी देखा है जो प्रजा के बीच में आके एक साधारण मनुष्य की तरह रहने लगे? जैसे कि भगवान कृष्ण बन के आते हैं, राम बन के आते हैं, परशुराम बन के आते हैं, जाने क्या क्या अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार लेते हैं, कूर्म अवतार लेते हैं, वराह अवतार लेते हैं, और हमारे बीच में आगे बैठ जाते हैं। What is the need? There is no need, because he is Atmaram, he is full of all opulences. उनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे बीच में आके रहें। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि ये जो कृष्ण है ये खुद ही को नमस्कार करने के लिए कहते हैं, वो ईर्ष्यालु हैं। वो किसी को नमस्कार करना नहीं चाहते, वास्तव में किसी के आगे झुकना नहीं चाहते। इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहते, वो फिर ऐसी बातें करते हैं। वास्तव में कृष्ण को इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि हमारे जैसे तुच्छ जीव उनको प्रणाम कर दें। जब प्रधानमंत्री आते हैं, कई सारे हजारों लोग उनको नमस्कार कर रहे होते हैं, प्रणाम कर रहे होते हैं। अब प्रधानमंत्री किसको नोटिस करता है बताइए? कितने लोग प्रणाम कर रहे हैं, कहाँ उसने नोटिस किया किसी को? कोई बड़ा आदमी कहीं नोटिस करेगा तो शायद प्रणाम करेगा, तो शायद वो देखेगा अच्छा अच्छा तुम आए हो, ओके ओके ठीक है, बस। उधर हजारों लोग उधर से कर रहे हैं, कोई पीछे से कर रहा है, खीस को, डज नॉट मैटर। उसी तरह से एक हमारी जैसी जीवात्मा अगर भगवान को प्रणाम करेगी, उस पर भी कह रही है हम क्यों प्रणाम करें, ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? ये हमारे हित में है, क्योंकि इससे हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, और श्रद्धा से हम पहला कदम बढ़ाते हैं। श्रद्धा से हम साधुओं का संग करते हैं जिनके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। फिर हम भजन क्रिया करते हैं, और भजन क्रिया बढ़ती जाती है, हमारी अटैचमेंट कृष्ण से बढ़ती जाती है, और एक दिन हम भगवान के धाम में पहुँचते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। इटर्नल, हमेशा कोई भी ऐसा क्षण हमारे जीवन में ना बीते जब हम कृष्ण के चिंतन में ना हो। उनके डायरेक्टली चिंतन कर सकते हैं, उनके श्रवण कीर्तन द्वारा, कभी उनसे संबंधित सेवाएं करते हुए। हाँ, जैसे हम प्रसाद बना रहे हैं तो भी हम कृष्ण के लिए बना रहे हैं, चिंतन कृष्ण का ही है, कृष्ण के लिए बना रहे हैं। हम कोई कार्य कर रहे हैं, मे नॉट बी वी आर डायरेक्टली थिंकिंग अबाउट कृष्णा, बट वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णा। अगर हम कृष्ण के लिए उस काम को कर रहे हैं, भले ही हम भगवान को ध्यान नहीं भी कर रहे हैं। अब कोई सिलाई कर रहा है, कृष्ण के लिए कपड़े बना रहा है, तो है ना, बनाते हुए उसका ध्यान एकदम कटिंग पे है, एकदम ऐसे 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 ऐसे। ऐसा नहीं है कि उस वक्त कृष्ण का चिंतन है, लेकिन वो कृष्ण के लिए ही बना रहा है, वो कृष्ण का ही चिंतन है, क्योंकि उसका यही इच्छा है कि कृष्ण वस्त्र को पहने।
और ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे प्रचार कार्य हम करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार नित्य मेरे चिंतन में लगो, हमेशा, कोई एक क्षण ना, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, दैट इज द गोल्डन रूल। बिकॉज जब हम कृष्ण को भूलते हैं तब माया हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए भगवान हमें एडवाइस करते हैं कि नित्य मेरा चिंतन करो, तो तुम बिल्कुल सही, तुम्हारी चेतना एकदम परफेक्ट रहेगी। संसार में रहते हुए भी कोई आसक्ति, कोई अट्रैक्शन, संसार की चीज़ तुम्हें खींच नहीं पाएगी अपनी तरफ, यदि आप नित्य मेरा चिंतन करोगे। मेरे भक्त बनो। भक्त बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिए। भक्त वो नहीं है जो आज मंगलवार को किसी की पूजा करता है, बुधवार को किसी की पूजा करता है, शनिवार को किसी की पूजा करता है। जैसे मैंने पहले बताया, इन संसार में हम बहुत सारी नेटवर्किंग करते हैं। ये व्यक्ति यहाँ काम आएगा, ये व्यक्ति एमसीडी में काम आएगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम आएगा, ये इनकम टैक्स में काम आएगा, ये यहाँ काम आएगा, यहाँ काम सबसे बना के रखो। दिस इज़ नॉट द वे। एक्चुअली में ये सांसारिक एक प्रैक्टिकल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन भक्ति नहीं है ये। हाँ, इसलिए समझना पड़ेगा आपको। भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो, माम एकम शरणम व्रजा। भगवान कई बार ऐसे बोलते हैं, मेरे ही बनो और किसी के नहीं। ऐसा मत करो कि आज तुम मेरे हो, कल तुम किसी और के हो। यदि हम पूर्ण शरणागति नहीं करेंगे तो सामने की तरफ से भी पूर्ण, हाँ, हमारे ऊपर ध्यान नहीं केंद्रित नहीं होगा भगवान का। भगवान तभी तो ध्यान केंद्रित करेंगे ना जब हम पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। इस संसार में बड़ा प्रैक्टिकल है। जब हमें मालूम चलता है कोई व्यक्ति मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, तभी हमारा भी ध्यान उसकी तरफ जाता है। नहीं तो हम भी सोचते हैं वो वाला व्यक्ति से पूछ लेगा, उसके पास चला जाएगा, उससे काम करा लेगा, उससे काम करा लेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो, यानी कि मेरा भजन करो। भक्त वो है जो नवधा भक्ति करता है, यानी कि भगवान के विषय में श्रवण करता है, भगवान के नामों का उच्चारण करता है, वंदना करता है, और भगवान का दासत्व स्वीकार करता है, भगवान का फ्रेंड बनता है, और बहुत सारी चीज़ें। मुझे नमस्कार करो, एटलीस्ट नमस्कार तो करो। आते जाते भगवान के मंदिर हैं, उन मंदिरों में हम प्रणाम करें, प्रणाम करते हुए कुछ प्रार्थनाएं करें। भगवान, मैं बस आता जाता हुआ आपको प्रणाम कर लेता हूँ, लेकिन कब मेरी चिंतन ऐसा होगा कि मैं नित्य आपके बारे में चिंतन करूँगा। अभी तो नित्य चिंतन बहुत सारे विषयों का है, पैसा कैसे कमाया जाए, और कैसे बहुत सारी चीज़ें कैसे करी जाए, कैसे भोगा जाए, कैसे एंजॉय किया जाए, आज शाम को हम क्या करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे नमस्कार तो करो। नमस्कार करेगा तो कुछ ना कुछ प्रेयर करेगा, और मेरी ही पूजा करो। तो इस प्रकार से मेरी ही पूजा करो, इसमें और क्लियर करते हैं। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भक्ति इसलिए कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं हो सकती, ये लेस प्रायोरिटी का काम नहीं हो सकता। दिस इज द टॉप प्रायोरिटी वर्क। इस श्लोक से समझ में आता है कि संसार के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, घर को चलाते हैं, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन प्राइमरी चीज़ जिसके लिए हमें शरीर मिला वो है भक्ति। क्योंकि ये बोल रहे हैं तल्लीन हो जाओ। और ये तल्लीनता केवल ये नहीं बोल रहे कि कुछ सन्यासी लोग हैं जो तल्लीन हो जाए, जो बच्चे हैं वो तल्लीन होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे तो जी लें अपनी ज़िंदगी, और थोड़ा शादी वादी कर लें, बच्चे बच्चे कर लें, फिर थोड़ा और कुछ कर लें, फिर जाके सोचें इस बारे में। तल्लीन हो जाए, हर किसी के लिए बोला जा रहा है, किसी भी एज ग्रुप के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी प्रथा, किसी के लिए भी। तल्लीन होना वर्ड आप समझते होंगे। तल्लीन होने में कोई और चिंतन हो ही नहीं सकता, निरंतर यही चिंतन है कैसे किया जाए, कैसे हाउ कैन आई सर्व, हाउ कैन आई सर्व, हाउ कैन आई सर्व यू कृष्णा। और इसीलिए भगवान गीता में एक ही श्लोक ऐसा है जो 2 बार लिया बोला है भगवान ने, वो यही श्लोक है। एक बार 9.34 में आपने ये श्लोक सुना, और आप श्लोक सुनेंगे 18.65 में। इसी श्लोक को आप फिर से सुनेंगे। मन मना भवन भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम अविश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी। तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है दूसरी लाइन में, जिसमें भगवान कहते हैं आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू आर माई डियर फ्रेंड, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज भगवान उसमें भी यही निर्देश देते हैं, यानी कि गीता के मध्य में और गीता का 18वां अध्याय का 65वां श्लोक लगभग गीता का अंतिम श्लोक है। क्योंकि गीता में कुल 18वें अध्याय में 78 श्लोक हैं, उसमें से 65वां श्लोक लगभग अंत में है। हाँ, हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान एक ही श्लोक को 2 बार गीता में बोलते हैं, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे पता चलता है कि देयर इज़ नो डाउट, अगर कोई गीता को ध्यान से पढ़े तो कोई डाउट नहीं है कि करना क्या है। ऐसा कोई डाउट नहीं है कि योग करना है प्रभु जी,
हाँ, कर्म योग करना है क्या, अष्टांग योग करना है क्या, हम कंफ्यूज्ड हैं, क्या ज्ञान योग है, बिल्कुल क्लियर है, एक ही चीज करनी है। भगवान बोलते हैं मेरी भक्ति करनी है, क्योंकि बोले मन बना भव मद भक्तो मद्याजी, मेरी पूजा करो, माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो, हाँ, मेरा चिंतन करो, मुझ में तल्लीन हो जाओ। तो ये भगवान यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं। इसलिए भक्ति हम बताते हैं कि प्राइमरी यही एकमात्र कार्य है जो करना है, और सभी कार्य करें ना करें बढ़िया तरीके से हो पाए। नेवर रन आफ्टर परफेक्शन। जो लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं वो जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं संसार के अंदर। हमें हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती है। जरा सभी कुछ कहीं पर लगा है दाग, अरे दाग क्यों है, इसको मिटाते हैं, अरे ये क्यों है। बहुत ज़्यादा परफेक्शन करेंगे तो संसार में फंसे रह जाएंगे। मिनिमम काम करते हुए अपने मेन काम को परफेक्शन से करिए, विच इज़ भगवान की भक्ति। इसमें परफेक्शन लाने का प्रयास करना है, इसमें हमारी परफेक्शन नहीं है। हम भगवान के नामों का जप करते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से नहीं जप कर पा रहे हैं, लेकिन हमें चिंता नहीं उस बात की। लेकिन घर की दीवार पर जरा से दाग लगता है तो हमें बड़ी चिंता होती है। हमारे कपड़ों में जरा सा भी दाग लग जाता है, इसको तो मिटाना है, मिटाना है, मिटाना है। हमारे चेहरे में दाग लग जाए, हाँ, हमारे दांतों में कुछ पीलापन आ जाए, ऐसी हर चीज़ में हमें परफेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन भगवान की भक्ति में हमें आरती करते हुए भगवान का चिंतन नहीं कर पाया, पता नहीं पूरी आरती खत्म हो गई कब, मैंने कुछ सोचा भी था क्या, भगवान के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाया। मैंने हरे कृष्णा कीर्तन किया 2 घंटे, लेकिन वास्तव में मैंने कभी भी एक बार भी चिंतन कर ही नहीं पाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी अगर आप माइन्यूटली देखेंगे। दिस इज द प्लेस वेयर वी शुड बी लुकिंग आफ्टर परफेक्शन। यहाँ पर हमें देखना चाहिए कैसे इसको परफेक्टली करा जाए, क्योंकि दिस इज द ओनली वर्क। कृष्णा सेज मन मना भगवत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। कई मायावादी लोग ऐसा कहते हैं कि ये कृष्ण नहीं, ये कृष्ण का मन अलग है, कृष्ण का शरीर अलग है। प्रभुपाद इस परपट में उन लोगों की भर्त्सना करते हैं कि सब ढोंगी है, कपटी है। कृष्ण का मन और कृष्ण अलग नहीं है, जैसे कि हमारा मन और हम अलग हैं। इसलिए मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप के में मन को स्थिर करना चाहिए, आदि रूप में, श्याम सुंदर रूप में। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, अर्च वगैरह के सामने नतमस्तक हो, मन सा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त हो। इससे वह कृष्ण भार में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, और श्रवण करे, कीर्तन करे, नवधा भक्ति में लगे। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वह सर्वाधिक अज्ञानी है। उसे कभी भी कृष्ण का चरण वरदान प्रदान नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान कहते हैं मेरे ही भक्त बनो, लेकिन वो मल्टीपल लोगों के भक्त बनना चाह रहे हैं। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी अन्य सारे दार्शनिकों और योगियों से वो बेहतर है, जैसा कि कृष्ण ने पिछले कुछ श्लोकों में बोला। यदि वो कृष्ण की भक्ति में लगा है, जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा है, उसे साधु समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य समाप्त हो जाएंगे और शीघ्र ही वह पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करेगा। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्त की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे, वो संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार को प्राप्त करेगा। और इस प्रकार भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, और ये चैप्टर जो कि टॉप सीक्रेट नॉलेज था यहीं समाप्त होता है इस श्लोक के साथ कि मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। भगवान की पूजा करें, भगवान के ही भक्त बने, भगवान में पूर्णतया तल्लीन हो जाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।